सो आज हम दोबारा आपसे मुखातिब हो रहे हैं और बड़े अच्छे मोड पर आकर मुखातिब हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी ऑल आर मीटिंग अप टुडे। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना का कार्यक्रम कंक्लूड किया है। वो भी एक पहली बार लिया गया सेंसस के दौरान इनिशिएटिव है, यानी कि जनगणना में पहली बार आप जानते हैं पेपरलेस सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस हो रहा है। तो ये उसमें लिया गया एक बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है। ब्लॉक्स बने हैं और इसमें से 277 जो है वो HLB 8 चार्जेस के साथ कारगिल में है और 290 जो है वो नो चार्जेस के साथ हमारे लेह में है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया 7009 के करीब वहां पे सेल्फ एन्यूमरेशन हुई। तो ये सब चीजें हमने विटनेस की हैं पिछले एक महीने में। और अब जो अगला एक महीना है वो पब्लिक को समर्पित है, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पुरजोर तरीके से चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक सेना का युद्ध शुरू होता है, तो अब सेना का पहला चरण जो है कार्य का वो अब शुरू होगा, युद्ध स्तर पे भी होगा इस तरह से कहा जाए तो। और हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर बड़े इग्नाइटेड हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। उसका उदाहरण है, हम कल भी हमने देखा कि घरों में जाकर वो पूछ रहे थे किस किसने सेल्फ एन्यूमरेशन किया कि नहीं। हालांकि कल उनका जरूरी नहीं था, पर उन्होंने पूछा और आप में से बहुत से लोग बताएंगे आए थे वो। और वो बोल रहे थे कि आप अपनी ऐसी आईडी तैयार रखिए नंबर के साथ, हम आपको आके कंफर्म करेंगे। दिस शोज द कमिटमेंट एंड द रिजॉल्व टुवर्ड्स दिस बिगेस्ट एक्टिविटी इन द नेशन। बिकॉज आप सब समझते हैं, जो अब ये हमारा जनगणना या मर्दमशुमारी या सेंसस जिसको बोला जाता है, ये होता है, ये भारत की प्रगति और विकास का मूलभूत आधार बनता है। और कुछ तथ्य सत्य आपको सब हम बार बार बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे जनता की नॉलेज के लिए कि ये गोपनीय रखा जाता है डेटा। सेक्शन 15 सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली डिफाइंस ये नॉन शेयरेबल नॉन एडमिसिबल डेटा है। तो आप निश्चिंत होकर सही सटीक जानकारी दीजिए। और ये जानकारी देना इतना आवश्यक है, हमारे घरों में जो पानी आता है, हमारे यहाँ जो बिजली की सप्लाई है, जो डैम्स बनते हैं, जो सड़कें बनती हैं, जो रेलवे स्टेशन बनते हैं, जो एयरपोर्ट बनते हैं, आप कोई भी सोच लीजिए स्कीम्स, जो MG नरेगा जो पहले होता था आज जी राम जी हो गया है, आज उसका जो भी फंडिंग आता है, या कोई भी स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, या जो भी आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हर चीज का मूलभूत आधार इसी सेंसस की फिगर से निकलता है। यही जनगणना, यही आप जो मर्दमशुमारी में अपनी शिरकत कर रहे हैं, यही उसका आने वाला जो होगा आधार बनेगा। तो इसके लिए सटीक जानकारी देना अवश्य है। इसीलिए हमारे टीचर साहिबान, हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर, वो मैक्सिमम टीचर ही होते हैं या विभागों के होते हैं, कोई कृषि से है, कोई कहीं से। तो ये सब लोग अपना कार्य के साथ साथ समय निकाल कर घर घर जाकर आपके घरों में आएंगे और ये एन्यूमरेशन करेंगे हाउस लिस्टिंग की। तो कृपया इनको सही सटीक जानकारी दीजिए और पूरा महीना हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे, हमारी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनकर चलेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बहुत अति आवश्यक है। ये जून के माह में चलेगा और जैसे हमने आपको बताया इसका दूसरा चरण, जो पहाड़ी बर्फानी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वो सितंबर में ही कर लिया जाएगा, जो आबादी की इन्यूमरेशन है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। और जो मैदानी इलाके हैं वो फरवरी 27 में होगा। और लद्दाख पूरा का पूरा बर्फानी नॉन सिंक्रोनस में आता है, यानी कि लद्दाख में सितंबर में ही पूरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन खत्म हो जाएगा और लद्दाख भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जिनका सितंबर के माह में ही कंप्लीट हो जाएगा सेंसस। और बाकी जगह पे फरवरी में कंप्लीट होगा। जम्मू कश्मीर भी फरवरी में, पार्शियली कंप्लीट सितंबर में होगा और फुली कंप्लीट फरवरी में जाके होगा। तो उस समय भी हम आपसे वाबस्ता होते रहेंगे और बीच बीच में हम आपका सहयोग लेंगे। और अब मेरी सब टीम्स, जो भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं या सब कार्यरत हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं, वो हर जगह पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हमारे प्रभारी हैं, जो जगह जगह जाकर उनके साथ ये मर्दमशुमारी में सहयोग दे रहे हैं। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको एड्रेस करने में रियल टाइम सपोर्ट हो रही है। भारत सरकार पूरी सजग है।
यानी कि हमारा होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, वहां पे पूरा आईटी सेल काम कर रहा है। निरंतर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे हमारी टीम्स बैकअप पे बैठी है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ भी जाता है, क्योंकि ये 100% पेपरलेस है, ऑनलाइन है, तो वो वहां पे इमीडिएट रिड्रेसल और ठीक किया जा रहा है। और लास्ट मैं ये भी बताऊंगा कि जो पहाड़ों के ऊपर जो कहीं पे सिग्नल नहीं होता, आप लोगों के सवाल थे पिछली बारों में, तो मैं दोबारा सबकी जानकारी के लिए बताऊंगा, ऑफलाइन डेटा ले लिया जाएगा और जब वो सिग्नल के एरिया में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान आएंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और डाटा सेफ रहेगा। और लास्ट प्रार्थना ये है कि कृपया लोगों को ये भी बताइए, साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल से बचे, जो सेंसस के नाम पर आपसे गलत जानकारी मांगेंगे। हमारा जनगणना विभाग ना किसी से 33 सवाल के सिवाय कोई जानकारी लेता है ना लेगा। यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स, चाहे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई भी ऐसा पर्सनल डिटेल हमें नहीं चाहिए। हमें केवल आप लोगों की जानकारी चाहिए। उन 33 सवालों के पहले चरण में एचएलओ में प्रश्नों के उत्तर चाहिए और दूसरी बार जो आएंगे प्रश्नावली, उसके हिसाब से उत्तर चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे लोग बच के रहें और गलत लोगों को। और हमारे जो आएंगे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर, वो प्रॉपर एक लैंडयार्ड में एक आई कार्ड लेकर आएंगे और उसमें क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन कर कर लोग देख सकते हैं कि वो प्रॉपर सेंसस विभाग से आए हुए व्यक्ति हैं और तभी उनको एंटरटेन करें। और कहीं पे कोई शंका, कहीं पे कोई दुविधा आती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर 1855 1855 जनता की सेवा के लिए हमेशा खुला रहेगा। 1855 पे आप कभी भी आप आकर अपनी कोई भी दुविधा को क्लियर कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनिए, भारत की प्रगति और विकास में अपना भरपूर योगदान दीजिए और सटीक डेटा दीजिए। 4 गाड़ियां हैं तो 4 ही बताइए। हम एश्योर करते हैं ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई ईडी, ना कोई एजेंसी, दूर दूर तक किसी के पास ये डेटा नहीं जाएगा, हमारे सर्वर्स में लॉक हो जाएगा और आपका नाम भी नहीं वहां पे लिंक होगा। ये सिर्फ एक मूलभूत आधार बनेगा भारत की प्रगति विकास का। बड़ी बड़ी सेंटर की जो स्कीम्स होती हैं, केंद्र सरकार जो प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, ये उसी की आने वाली कड़ी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का 2047, ये उसी के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है। तो ये 11 के बाद अब 26-27 में हो रहा है। अपना पूरा सहयोग दीजिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए और हमारे अधिकारियों को आफ्टर देयर वेरिफिकेशन प्रॉपरली डेटा दीजिए, ना कि उनको सवाल जवाब कीजिए। वो आप ही की मदद के लिए अपना काम छोड़कर और एक स्पेशल ऑपरेशन पे आ रहे हैं भारत सरकार की इंसिस्टेंस पे। तो इसी के साथ मैं